नगर पालिका का एक्शन शुरू हो गया है। नासिक की ये कोटे गली है जहां पर इस अवैध दरगाह का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद आज नगर पालिका की तरफ से यह एक्शन लिया जा रहा है। जब तक इस अवैध निर्माण का एक एक हिस्सा टूट नहीं जाता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। बाद में धीरे धीरे आके दीवारें बनती रही, बाद में ऊपर पत्रे का शेड बनता रहा और ये पूरा उन्होंने फिर दरगाह वहाँ पर बना लिया। हमें आरोप कर रहे हैं कि ये दरगाह अवैध है, तो हमारे पास में इसके प्रूफ है कि हमारी दरगाह अवैध नहीं है। और आज जो ये सब मामला खड़ा हुआ है उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ही जिम्मेदार हैं। बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित करके ही रहेगा। धीरे धीरे करते उनके जो संगठन है मुस्लिम समाज का, उसके आधार पर उन्होंने वहाँ पे 9 मज़ारें बनाई। अपने सात मज़ारें बनाई। एविडेंस है हमारे पास में, हम बात जो भी करते हैं एविडेंस से बात करते, पेपर के वर्क में। हमेशा से 7 मज़ार वहाँ पे 7 मज़ार, सातों के नाम है हमारे पास में, सातों के वलियों के नाम है। तो हम तो हाई कोर्ट की क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करते हैं। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर एक अवैध दरगाह के खिलाफ नगर पालिका का एक्शन शुरू हो गया है। नासिक की ये कोटे गली है जहां पर इस अवैध दरगाह का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद आज नगर पालिका की तरफ से यह एक्शन लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी गली में स्थित एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बीच में एक ओपन स्पेस था, लेकिन सन 2000 से उस ओपन स्पेस पर अवैध अतिक्रमण शुरू हो गया था। शुरुआत में एक मज़ार का निर्माण किया गया और इसके बाद धीरे धीरे अन्य मज़ारें बनाई गई और साथ ही में एक बड़ा स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार उनकी तरफ से शिकायत की गई इस अवैध निर्माण को लेकर, लेकिन कभी भी नगर पालिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। करीब 25 साल से इस इलाके में जो हिंदू संगठन है और साथ ही में स्थानीय लोग हैं वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, लेकिन कई बार आदेश के बावजूद भी उन अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं गया। लेकिन अंततः जब पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठनों काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हुए और उन्होंने चेतावनी दी कि आज 22 तारीख को वो अगर नगर पालिका ने इस जगह से उस अवैध निर्माण को हटाया नहीं तो वो आज यहाँ पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और इसी जगह पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हिंदू संगठनों के इस आक्रामक रुख के बाद नगर पालिका एक्शन में आई और यहाँ पर अब सामने आपको दिखाई दे रहा है इसी गली में आगे तोड़क कार्रवाई, उस अवैध दरगाह में जितने भी निर्माण हुए उसकी तोड़क कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। इस तोड़क कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े इसीलिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। सामने आप पहले 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। पहली लेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे गली में बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंदर जाने के बाद एक और लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस का कहना है कि इस पूरे तोड़क कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए आम लोगों से अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखे, अफवाह न फैलने दे। साथ ही में लोकल पुलिस के अलावा यहाँ पर एसआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया, आरएफ की टीम को भी तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर स्थानीय विधायक है, अन्य हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जब तक इस अवैध निर्माण का एक एक हिस्सा टूट नहीं जाता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। अवैध दरगाह के खिलाफ तोड़क कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ स्थानीय विधायक, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे ताई कि इस पूरे दरगाह के बारे में बताइए, कब से इसका निर्माण शुरू हुआ और किस तरह से आप लोगों ने इसके खिलाफ पूरा आंदोलन शुरू किया था? करीबन 2000 और 2001 से वहाँ की स्थानीय जनता ने कॉरपोरेशन को लेटर देके मांग की थी कि यहाँ पे जो अनधिकृत बांधकाम किया गया है वो पूरा निकाला जाए। हर साल उन्होंने पत्र व्यवहार नासिक कॉरपोरेशन के साथ किया गया है, उसके पुरावे देखिल दिए हैं, लेकिन नासिक महानगर पालिका ने उसके ऊपर कुछ भी काम किया नहीं। उसकी वजह से आज जो अतिक्रमण जो है बहुत बढ़ गया है। लेकिन हमने आंदोलन का इशारा देने के बाद आज स्थानिक प्रशासन, महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन रास्ते पे उतरी है और आज अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है। स्थानिक जनता की मांग है कि अतिक्रमण जो है पूरा निकालना चाहिए और हमारी देखिए यही मांग है कि अतिक्रमण जो है पूरा निकलना चाहिए। हमारे साथ आचार्य तुषार भोसले हैं। आचार्य जी, आखिर क्या वजह हो गई कि आपको इस दरगाह के खिलाफ इस तरह से आंदोलन करना हुआ, क्योंकि उनका तो कहना है कि कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है? देखिए, 25 सालों से हिंदू समाज बार बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जा रहा है और बता रहा है कि ये प्लॉट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है
और लेकिन ये 25 सालों में कोई वहाँ पे कब्र बना देता है, फिर उसका दरगाह तैयार होता है और लोग आके वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? और 25 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम मांग कर रहे हैं कि प्लॉट खाली करवा के दीजिए। कॉरपोरेशन अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, इसलिए आज हमको रास्ते पे उतरना पड़ा और हमको ये भूमिका लेनी पड़ी कि हम रास्ते पे उतरेंगे और वहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित करेंगे। आज हमारा यही कहना है, एक तो प्लॉट खाली करवाइए, वरना वहाँ पर बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित होगी। अब मुझे बताइए, वहाँ पर आपके हिसाब से अवैध निर्माण शुरू कैसे हुआ, कब से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, इतिहास बताइए। देखिए 2000 साल में वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बाद में किसी ने तो भी आके वहाँ पे कब्र बना ली, बाद में धीरे धीरे आके दीवारें बनती रही, बाद में ऊपर पत्रे का शेड बनता रहा और ये पूरा उन्होंने फिर दरगाह वहाँ पर बना लिया। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके बार बार अर्जी करते रहे, लेकिन ये अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और आज जो ये सब मामला खड़ा हुआ है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ही जिम्मेदार हैं। आखिर फिर जब इतने सालों से नहीं सुने तो अब क्या हो गया कि पालिका जो नगर पालिका जो अचानक सुबह सुबह जो है पहुंच जाती है, तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी? देखिए हमने बताया कि हमने बताया कि आज हिंदू समाज नहीं मानेगा, बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित करके ही रहेगा, तो फिर उन्होंने आज कुछ तो भी कार्रवाई की है। लेकिन जब तक हम पूरा आंखों से पूरा खाली प्लॉट नहीं देखते तब तक यह आंदोलन स्थगित नहीं होगा। ये जो है आज सर बताइए, यहाँ बताइए क्या है अभी ये लेआउट ये उस जगह की लेआउट कॉपी है। ये जो चारों बिल्डिंग यहाँ बने हैं उसका अंदर का ये लेआउट कॉपी है और ये 650 वार का प्लॉट है। ये ओपन पेज यानी हमने 1900 में हाई कोर्ट को बताया था कि ओपन पेज का अर्थ क्या होता है। ओपन पेज स्थानिक बिल्डिंग के मालिकी का होता है और महानगर पालिका का खाली पालकत्व रहता है। इसके अंदर उन्होंने दरगाह बनाया अवैध। हर दिन, हर साल, हर महीने स्थानिक लोगों ने नगर निगम को तकरार किया। नगर निगम ने वो तकरार को एकदम अतुच्छ समझ के उसको फेंक दिया, कार्रवाई करना छोड़ दिया। अभी हिंदू संगठन ने एक निवेदन दे के उनको बोला कि आखिरी दिन 22 तारीख के पहले ये अवैध बांधकाम हटा दो और जो लेआउट है जिन बिल्डिंग का है उन बिल्डिंग के हवाले करवा दो। ये नगर निगम के लोगों की, ये पूरा नगर निगम के लोगों ने पैसा लेकर इसमें ये कराए। सर आप मुझे इतना बताइए कि ये जो ओपन स्पेस आप दिखा रहे हैं कितने फीट का है? ये 650 वार का है, स्क्वायर फीट का है। हाँ। आप यहाँ पे फिर यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पर आखिर अवैध निर्माण या पहले से दरगाह थी जब आप लोग का बिल्डिंग बना? नहीं, लेआउट में कुछ भी नहीं था। क्या पहला उन्होंने अवैध रीते से 3x3 का एक थड़गा बनाया। धीरे धीरे करते उनके जो संगठन है मुस्लिम समाज का, उसके आधार पर उन्होंने वहाँ पे 9 मज़ारें बनाई। अपने सात मज़ारें बनाई, बराबर है। 7 मज़ारें बनाने के बाद एक भव्य गेट बनाया। ये सब उसके फोटो है, ये है। और एक भी बांधकाम का लिया उसका नगर निगम का कुछ भी परमिशन नहीं है। तो सबसे पहले आपने उसके बाद में इन्होंने क्या करे कि जो 25-20 एकड़ जमीन थी वो वैद्य नगर उनका नाम है, वो सब जमीन पे उन्होंने वक्फ बोर्ड का दावा बोला है। खाली पहला इस पर ही दावा बोला था। इसके दावा खोलने के बाद उन्होंने क्या बोले कि सारी जमीन पर हमारा कब्जा है। हिंदू संगठन जिस दरगाह को अवैध कह रहे हैं उस मामले में दरगाह पक्ष का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ट्रस्टियों के पास। एक एक कर दोनों ट्रस्टियों से हम बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका और क्या जो आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम रफ़ीक बिलाली है। मैं दरगाह का खिदमतगार हूँ। कहने का मेरा ये मकसद है कि जो लोग हमें आरोप कर रहे हैं कि ये दरगाह अवैध है, तो हमारे पास में इसके प्रूफ है कि हमारी दरगाह अवैध नहीं है, जिसके बारे में हम लोग 7/12 से लेके और वक्फ ट्रस्ट से लेके इन तमाम पेपर हमारे पास में मौजूद है, जिसके अंदर हमने पहला एक ये भी बता रहे हैं हमने कि जिस तरह से हमने जो निवेदन दिए हैं क्या कि ये हिंदू संगठनें जितने भी है ये हम पर
जो झूठे आरोप लगा रही है क्या, तो ये झूठे आरोप कैसे लगा रही है, क्या क्या लगा रही है, हमने उनके खिलाफ में बहुत सारे निवेदन दिए। अब ये निवेदन को सरकार ने जो है डिपार्टमेंट ने हमारी उसको थोड़ा सा अंधेरे में रख के चुकबुक कर दिए। जैसे कि अभी ये देखो, ये वक्फ में हमारी रजिस्टर है, ठीक है। अब जब वक्फ में रजिस्टर है, जी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है 10 जी जी। ये वर्क रजिस्ट्रेशन आपका नाम बताइए। तबरेज इनामदार है, ये वर्क रजिस्ट्रेशन है। अब बात ऐसी है कि श्री रामचंद्र के नासिक के सुंदर नगरी को दाग लगाने की जो कोशिश चालू है वो आज ना कल तो कल नाकाम होगी। सच तो सच होता है, जैसा ये बताते हैं अनिनाधिकृत बोले तो ये गलत संस्था है। तो इसका एक प्रूफ मेरे पास में है कि ये 2010 के अंदर रीतसर रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना। दूसरी बात ये है, क्या ये मामला दीवानी कोर्ट चल रहा था। कोर्ट के मामले के अंदर नगर पालिका और आजू बाजू के जो लोग हैं, जो रहवासी आजू बाजू के, और थर्ड पर्सन बोले तो जो बाहर के लोग हैं, इसमें कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसे ही कोर्ट का ऑर्डर था। अब नगर पालिका को ये चीज़ पता थी, हमने उसको कॉपी दे चुके थे कि भाई यहाँ पर स्टे है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता, जब तक आप कोई भी कार्रवाई कोई भी चीज़ करने के पहले हमको सूचक कीजिए कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ मामला है या करना है नहीं करना है। हमारे को किसको बताया नहीं गया था। 4 से 5 महीना पहले इन लोगों ने हमको खाली मीटिंग को एक बताया था, टेंटोरी मीटिंग के लिए, पर ऐसा कुछ बताया नहीं था। अब ये हमारे पास में स्टे की ऑर्डर है। ये ऑर्डर आप देखो 480 सर्वे नंबर का है, ये ऑर्डर है, आप पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। अब ये ऑर्डर के माध्यम से अभी तक आप जो मेरी जो बाइट ले रहे हो, अभी तक स्टे है वहाँ पर, अभी तक कुछ हटा नहीं है स्टे। इसके बावजूद भी नासिक महानगर पालिका वो किसके दबाव में, किसके प्रेशर में आके हमको नहीं पता। तो पर यहाँ पर ये ट्रस्ट के अंदर सब जात के लोग हैं, ये हिंदू परिषद या हिंदू मुसलमान का कोई मामला है नहीं। ये ट्रस्ट के अंदर सब जात के लोग हैं, 13 जात के 13 लोग हैं यहाँ पर, और मैं उनका चेयरमैन हूँ। अब दरअसल बात ऐसी है कि ये अधिकृत संस्था रही थी तो ये हजरत सैयद सातपीर दरगाह का नाम 7 बार भी क्यों आता साहब? मोस्टली इम्पोर्टेंट बोले तो हजरत सैयद सातपीर बाबा का 7 बार भी नाम क्यों आता? तो भाई आपके मीडियम के माध्यम की मैं से एक से गुजारिश करूंगा आपसे कि भाई ये जो फेक न्यूज़ आ रही है, सच्चाई का दिखाना आपका काम है। आपकी हर चीज़ का फैसला आप ही बेहतर जानते हैं। आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ये सच सबके सामने लाए। आज जब ये महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आए तो क्या आप लोगों की उनसे बातचीत नहीं हुई? तो क्या तो रिक्वेस्ट किया कि भाई जो भी आपको स्टे है, ये स्टे की कॉपी है, आप गलत काम कर रहे हो, नहीं आपको जो करना है करो। बोले आप कोर्ट से चले जाओ, तो बोले ठीक है। हमारे को भारत के संविधान पे भरोसा है, 101% भरोसा है। बाबा साहब अम्बेडकर के सदका है हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, जिसके सदके तुपेल में हिंदुस्तान की तमाम पब्लिक जी रही है, सुकून से जी रही है। और ऐसे लोगों को हमको रोड पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज ना कल तो हम उनको रोड पे लाएंगे और सच सामने ही लाएंगे। आपके बारे में बताइए, आपका नाम बताइए और आप कैसे जुड़े हुए ये बताइए। अभी मैं मेरे पिताजी में जब नाम से शुरू मेरा नाम अजीत परदेसी है। मेरे पिताजी के वक्त से मैं यहाँ पे आता हूँ। उनके पिताजी उनको लेके आते थे और मेरे पिताजी ने मेरे को लाया। लगभग मेरी तीसरी पीढ़ी जो यहाँ पे सेवा में। आप सेवादार हैं यहाँ पर? जी, मैं वहाँ का रोज का शाम का पूजा मैं करता हूँ डेली का। तो आप चूँकि आप कह रहे हैं कि आपकी तीसरी पीढ़ी आपकी यहाँ पर जो है सेवा करने आती है, तो ऐसे में ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर प्लेन ओपन प्लेस था, उसके बाद वहाँ पर एक कर मेरे को याद है, वहाँ से तो मैं वही देख रहा हूँ जो अभी तोड़ा गया है। जहाँ से मेरे को याद है, जहाँ मतलब एक बचपन के उम्र से जब पिताजी उंगली पकड़ के लाते थे, तब से तो वो स्ट्रक्चर मुझे वैसे ही दिख रहा है। तो ये जो मेरे पहले का क्या था वो नहीं पता मुझे, मेरे पिताजी के वक्त का, पर मेरे वक्त का लगभग 30-40 साल से मैं वो स्ट्रक्चर वैसा ही दिख रहा हूँ। और ये मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें लीगल होने के बावजूद, जैसा मैं जुड़ा हूँ, हर चीज़ मेरे को थोड़ी बहुत तो पता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर होने के बाद में नगर पालिका ने कैसा ऑब्जेक्शन लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे कि 25 साल से ही, उसके पहले कुछ नहीं था वो सब। मेरा उम्र 43 है, मेरा उम्र 43। मैं लगभग 9-10 साल की उम्र में तो मेरे पिताजी ने लाया होगा मुझे, तो 35 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। अब उस वक्त के मेरे पास में फोटो होते तो वो मैं आपको प्रूफ दिखाता सर के, प्रूफ है मेरे पास में। मतलब सकल हिंदू समाज की तरफ से झूठ बोला जा रहा है आपके साथ? अभी वो किसने झूठ फैलाया वो नहीं पता मुझे।
मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर ये जो भी हुआ है वो हमारे साथ में गलत हुआ। मैं हिंदू इंसान हूँ, मैं भगवान में भी मानता हूँ, यहाँ पे भी मेरे जब बचपन से लेके आ रहे तो मेरी यहाँ पे भी श्रद्धा है, बराबर। मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, पर मैं श्रद्धा से आता हूँ। यहाँ पे मेरे श्रद्धा के ऊपर घात किया गया, ये 100% है। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर खादी में, जैसे इन्होंने अपना अनुभव बताया, आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, आप अपने बारे में? देखो, मैं भी यहाँ पर जो है अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। यानी कितने साल हो गए होंगे? जो हमारे जो वालिद थे अनवर शेख करके, तो वो बचपन में जब गाड़ी पे लेके आया करते थे मुझे, तो करीबन मेरी उम्र वहाँ पर 10 साल भी नहीं होगी, कम से कम 8 या 9 साल का था मैं जब से यहाँ दरगाह से जुड़ा हुआ हूँ। जब से लेके तो आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना कि ये प्रॉपर्टी जो है नगर पालिका के कब्जे में है। और एक चीज़ बताइए, एक और दावा ये कर रहे थे कि पहले वहाँ पर सिर्फ एक मजार थी, धीरे धीरे वहाँ पर 7 मजार बना दी गई। इस बारे में सच क्या, ये बताइए। एविडेंस है हमारे पास में, हम बात जो भी करते हैं एविडेंस से बात करते, पेपर के वर्क में। हमेशा से 7 मजार वहाँ पे 7 मजार सातों के नाम है हमारे पास में, सातों के वलियों के नाम है। और वो एक खास बात बताता हूँ, उनकी अम्मा जान भी है बाजू में, जिसको आई साहब बोलते हैं, वो भी है वहाँ पर। ये सब गलत अफवाह है। ऑन पेपर आप कभी भी बोलिए, हमारे को हैंड टू हैंड सामने बैठकर हम बात कर सकते हैं। आपने कहा आपको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले, कब तक आप याचिका दायर कर दें ताकि इस मामले में? जी 100% रखेंगे, क्योंकि कैसा है, जो आज नहीं रोका तो आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। आज ये समझ लो ना, हमारी 51 उम्र हो गई है, 10-20 साल की ज़िंदगी बची है। हमारे बच्चों का क्या है कि भाई आज हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे कैसे फेस करेंगे सब चीज़ों को लेकर। तो हम तो हाई कोर्ट की क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करते हैं सर। हमसे बात करेंगे तो सुना आपने दरगाह का पक्ष। इनका साफ तौर पे कहना है कि जितने आरोप सकल हिंदू समाज की तरफ से लगाए जा रहे, सभी वो आरोप झूठे हैं, गलत है। इनके पास बाकायदा उस ज़मीन के कागजात है, वो दरगाह रजिस्टर्ड है, वक्फ के में रजिस्टर्ड है। ऐसे में सियासत के तहत ये पूरा मुद्दा उठाया गया। चूँकि इनका ये भी कहना है कि कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था, बावजूद इसके आज महानगर पालिका की तरफ से यह तोड़क कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ अब वो ऊपरी अदालत में अपील दायर करने वाले हैं। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, नासिक।